नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे मार्केट में आज जो कंसोलिडेशन हुआ है, इस कंसोलिडेशन के बाद क्या ट्रेंडिंग मूव आएगा, कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जा सकता है, क्योंकि ऊपर इसके पास कंटिन्यू रेजिस्टेंस है और नीचे इसको सपोर्ट मिल रहा है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की वजह से। तो नीचे तो नहीं जा पाएगा, ऊपर भी एग्रेसिव होकर नहीं जा पाएगा। ये चीज़ मैंने आपको मार्केट एट 11 के वीडियो में बताई थी। तो कल के हाई के आसपास निफ्टी अटका रहा, उसके बाद इसने एक बार इसको ऊपर निकालने की कोशिश करी, बट बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली साइडवेज था, तो ये दोबारा से नीचे आके ही इसने क्लोजिंग दी है। अब अच्छी चीज़ क्या हो गई है कि हमें एक रेंज मिल गई है। इस रेंज के आसपास आपको दिख रहा है मार्केट कहीं ना कहीं नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी साइड में अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हो तो बैंक निफ्टी परफेक्टली साइडवेज रहा। आपको मैंने क्लियरली बताया था कि जब तक ये 43,050 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको एक कोई मूव नहीं देखने को मिलेगा। तो उसी के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। एक बार इसने कोशिश तो करी थी, बट उसके बाद दोबारा ये सस्टेन नहीं कर पाया उस लेवल के ऊपर, और फाइनली आके इसने 42,800 के आसपास की क्लोजिंग दे दी है। तो आपको एक परफेक्ट रेंज यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें एक ट्रेड लेनी चाहिए विद द स्मॉल क्वांटिटी और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। आज का जो ट्रेडिंग सेशन था साइडवेज रहा, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने मॉर्निंग में ही साइडवेज पे छोड़ दिया होगा अच्छी बात है। जिन लोगों ने एंड ऑफ द डे तक ट्रेड किया होगा, छोटा मोटा लॉस उनको यहाँ पे डेफिनेटली फेस करना पड़ा होगा। बट कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो कल के लिए देखो, अगर ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखें तो आपको देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब अभी 93 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 28 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या है, नैस्डैक में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये स्विंग लो के आसपास पहुंच चुका है। तो थोड़ा सा यही रहेगा कि हो सकता है ये स्विंग लो को ब्रेक कर दे या फिर यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकता है। तो ब्रेक के चांसेस थोड़े से कम बन रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई रीज़न नहीं है ब्रेक हो, बट बाउंस बैक के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो हो सकता है आपको डाउ यहाँ पे, सॉरी, नैस्डैक आपको थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा सकता है इस सपोर्ट के आसपास। ये चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बाउंस बैक आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस मेरा ये है कि 43,500 तक बैंक निफ्टी चला जाए और निफ्टी अराउंड 18,400 या 18,500 तक चला जाए, क्योंकि मेरे को दोबारा से निफ्टी को शॉर्ट करना है। और उस लेवल पे अगर जाता है तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी बनेगी शॉर्ट की। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ओवर द नाइट नैस्डैक में फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट देखने को मिली थी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है थोड़ा सा पैनिक सेलिंग के बाद बाउंस कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच चुका है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के लिए हमें क्या चीज़ ध्यान रखना है उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 18,200 की कॉल पे करीब 1,10,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 18,000 की पुट पे 1,26,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, यानी रेंज हमें मिल गई है 18,000 से 18,200, ठीक है। 18,100 की जो कॉल है वहाँ पे 65,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे करीब 81,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। ये चीज़ मैंने आपको सुबह भी बताई थी कि स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं, 18,100 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रहे हैं, और उसका बेनिफिट उनको क्या मिला है कि करीब 37% कॉल ड्रॉप हो गई है, 25% पुट ड्रॉप हो गई है। दोनों का प्रीमियम मिला के 100 पॉइंट का प्रीमियम है। तो रेंज जो दिख रही है 18,100 से लेकर 18,200 की करेंटली दिख रही है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। 17,950 के नीचे जाएंगे तो प्रॉब्लम है, 18,250 के ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18,000 से 18,200 के बीच में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। चार्ट पे चलते हैं, आप चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये है कि जो पुल बैक आना था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पुल बैक आ चुका है। तो हो सकता है आपको कल एक रेड कैंडल आपको इसी रेंज के आसपास देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखोगे तो स्टिल आपका नेगेटिव ही बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ से निफ्टी इस तरीके से थोड़ा सा नीचे आके फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, या फिर ये दोबारा से अपने लो की तरफ जा सकता है। बट मेरे को एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, अराउंड इस लेवल के आसपास तक ये दोबारा आ सकता है, बट कल नहीं, अगले 6-7 तारीख के आसपास तक। अगर इस लेवल के आसपास आ जाता है तो बहुत ही परफेक्ट शॉट यहाँ पे बन सकता है। एक बार दोबारा से यहाँ पे निफ्टी एक तेज
गिरावट दिखा सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। बट कल के लिए हमारे पास क्या व्यू होना चाहिए उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा रखा है। जाहिर सी बात है, इस लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो हमें मिल सकता है वो मिल सकता है 17,965 का। ठीक है, और अगर इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है, अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें जो नेक्स्ट टारगेट में देखने को मिल सकता है वो आपका हो सकता है अराउंड 18,233 का। ठीक है ना। अब ये टारगेट सस्टेन होने पे ही आपको देखने को मिलेंगे पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, यानी आपका जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव बनना चाहिए। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन रहेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। बट थोड़ा सा अब ये साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है 1-2 दिन भी ये साइडवेज रह सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन मैंने अवॉइड किया, कल का अवॉइड करूँगा। 2 जनवरी के या 3 जनवरी के बाद से हम नया सिनेरियो देखेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में चलते हैं तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो ये है कि जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, ठीक है, 43,102 के ऊपर नहीं निकलता, या 43 आपका, हाँ 43,102 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम फर्दर बाइंग नहीं करेंगे। एक बार ये इसके ऊपर निकल जाता है तो हमारे पास एक जगह मिलेगी बाइंग की, जिसमें 43,450 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और जाहिर सी बात है, नीचे हमें शॉर्ट कहाँ करना चाहिए। अगर आज के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो एक बार हम शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास जो होना चाहिए वो अराउंड होना चाहिए 42,405 का, यानी 42,400 का हमारे पास टारगेट नीचे मिल सकता है। अगर 42,700 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ये 300 पॉइंट का फॉल आ सकता है। थोड़ा सा स्लो ही आएगा, कोई ज़्यादा एग्रेसिव फॉल नहीं आएगा, चांसेस थोड़े से कम है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। डे चार्ट की सिचुएशन थोड़ी सी दिख रही है कि अब यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, एक कंसोलिडेशन सा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर कैंडल देखा जाए तो ऑलमोस्ट नेगेटिव कैंडल है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा और एग्रेसिव नीचे आ सकता है। ये चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉल्यूम की वजह से, और नीचे इसको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई। और करेंटली अगर एफ आई आई डी आई एस डाटा देखा जाए तो उसमें एफ आई एस का आपको, ठीक है, दिख रहा है ऑलमोस्ट 4, मतलब आपको बाइंग सेलिंग फिगर ही आपको यहाँ पे बता देंगे कि वॉल्यूम कैसे ड्रॉप हुआ है। डेली जो 10,000 11,000 के फिगर होते थे वो ऑलमोस्ट 4,000 5,000 की रेंज में आ गए हैं। सेल तो हुआ है करीब 872 करोड़ का यहाँ पे सेल किया है, डीआईएस ने थोड़ा सा बाई किया है, तो थोड़े से वॉल्यूम ड्रॉप हुए हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो उसका इफेक्ट यही है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।